वो स्पॉट जहाँ पर चंद्रयान-3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उस स्पॉट को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया शिव शक्ति। नमस्कार, राम राम। मैं नंदिता जी मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या मायने हैं शिव शक्ति नाम रखने के? मोदी जी ने क्या सोच कर ये नाम रखा होगा? स्पेस रिसर्च की दुनिया में शिव शक्ति क्या मतलब हो सकता है इसका? दुनिया के किसी भी अखबार में, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी भाषा में छपता हो, जब भी वो न्यूज़पेपर छपेगा और जब मून लैंडिंग और मून की बात होगी, साउथ पोल ऑन द मून की बात होगी, तो शिव शक्ति लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि शिव शक्ति का दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। और उसी तरह न्यूज़ एंकर्स जब न्यूज़ पे डिस्कशंस करेंगे मून लैंडिंग के बारे में, मून के बारे में, साउथ पोल के बारे में, ऑन द मून, या जब वो न्यूज़ पढ़ेंगे, न्यूज़ देंगे, तो चाहे वो कोई भी भाषा हो, कोई भी देश हो, उनको शिव शक्ति बोलना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो देश जो है वो मुस्लिम कंट्री हो या क्रिश्चियन कंट्री हो। कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्या हालत होती होगी अगर जब उनको बोला जाता होगा कि अब आप मून लैंडिंग के बारे में बात करिए, चंद्रयान-3 के बारे में बात करिए और उस स्पॉट के बारे में बात करिए जहाँ पर मून लैंडिंग हुई थी चंद्रयान-3 की। उनको भी तो शिव शक्ति बोलना ही पड़ रहा होगा ना। कोई नहीं। शिव को खोजने के लिए गूगल पर क्लिक किए जाएंगे। बहुत लोगों ने क्लिक भी कर दिए होंगे और क्लिक करते ही शिव को लिखते ही बहुत सारी जानकारी जो है वो सामने स्क्रीन पर आ गई होगी। दुनिया अब जानेगी हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन की जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी गहरी हैं, उसके बारे में। शिव से पता चलेगा कि जिस ब्रह्मांड, जिस यूनिवर्स के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड को आज पता लगा है, हमारे सनातन में, हमारे हिंदुज़्म में ये बात बहुत 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 पहले ही बताई जा चुकी है। शिव अनादि हैं, शिव क्रिएटर हैं, प्रोटेक्टर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, ट्रांसफॉर्मर हैं। जितना शिव को दुनिया पढ़ेगी, जितना शिव को दुनिया जानेगी, उतना ही जानने का और ज़्यादा क्यूरोसिटी बढ़ेगी और वर्ल्ड टूरिस्ट इंडिया में आना चाहेगा। इंडिया आकर के, भारत आकर के भारत के मंदिरों को देखना चाहेगा और मंदिरों में शिव का अस्तित्व जानना चाहेगा। अब शिव से दुनिया भारत को जानेगी, है ना बहुत बड़ी सी बात। ये मुझे लगा कि मुझे ये आपको बताना चाहिए कि शायद मोदी जी के मन में यही बात रही होगी, क्योंकि शिव शक्ति का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। हमारी संस्कृति में स्त्री को मर्द से ऊपर का दर्जा दिया गया है, मर्द के बराबर, और कहीं कहीं पर मर्द से ऊपर का दर्जा भी। हमारे धर्म में स्त्री पूजनीय है। हमारे भगवान, हम जब भी उनका नाम लेते हैं तो पहले देवी का नाम लेते हैं, फिर देव का नाम लेते हैं। चाहे हम सिया राम बोलें, चाहे हम राधा कृष्ण बोलें, चाहे हम श्री नारायण बोलें, लक्ष्मी नारायण बोलें, कुछ भी हम बोलें, लेकिन हमारे लिए हमारी जो देवी माँ है, जो स्त्री है, जो स्त्री रूप है, वो ऊपर आता है। कहने का मतलब ये है कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो लोग बात करते हैं, ये उनके लिए भी आई ओपनर है। फेमिनिज्म का झंडा लेकर घूमने वालों के लिए भी दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट, क्योंकि हमारी संस्कृति इतना डीप है, इतनी गहरी है हमारी संस्कृति, जिसको अब दुनिया समझेगी। अब समय आ गया है कि दुनिया जाने कि हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, संस्कृति क्या है और हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। एक शब्द और दिया था, योगा। योगा के बाद में एक और पावरफुल, वेरी पावरफुल वर्ड एक दिया है दुनिया को, शिव शक्ति। आपका इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनको आगे बढ़ाइए, उनको बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।